और 95% लोगों के बच्चे किसान भी नहीं बचेंगे, मजदूर बनेंगे और मजदूरी करेंगे 5,000 10,000 रुपए में, और 5 किलो अनाज पर वो गुलाम बन चुके होंगे। मुझे इसकी चिंता है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो इस देश में कुछ भी बचेगा नहीं। ये मंदिर बन जाए, इसमें मंदिर वालों को आनंद आ रहा है, मंदिर वाले मंदिर में जाएं। मुझे दिख रहा है कि मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहा है। मैं जिस रास्ते चल करके अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पहुंचा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे दोनों विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस बढ़ा दी गई, BHU में फीस बढ़ा दी गई कई 100%। वो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति ने DU JNU को बर्बाद कर दिया, लोन लेकर के वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलेंगे। मेरी चिंता मेरे विश्वविद्यालय है, मेरी चिंता मेरा स्कूल है। मंदिर बन रहा है, अगर उनसे किसी को शिक्षा मिल रही है, उनसे किसी का परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, नौकरी मिल रही है, वो जाए मंदिर। हम तो उनको रोक भी नहीं रहे। अरे भाई आप ताकत में हो, आपकी संख्या ज़्यादा है, आप अपने मंदिर बनाओ। मैं मंदिर की डिबेट में बिल्कुल नहीं जा रहा, और मैं कह रहा हूँ मंदिर पहले भी नहीं थे, बहुत कमी नहीं थी मंदिरों की। इस देश में शौचालय की कमी थी, देवालय की नहीं थी। अब शौचालय और देवालय दोनों बन गए हैं, विद्यालय खराब हो गए, विद्यालय बर्बाद हो गए। इसलिए मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। मैं बार बार सोच रहा हूँ कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब इस मुल्क का 100 साल पूरा होगा आज़ादी का, तब ये मुल्क कहाँ खड़ा होगा। मैंने दोनों को एक साथ नहीं लिया। अब भाई पदबंद होता है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। प्रतिज्ञाओं को लेके जिस तरीके से बवाल मचाया गया, मैं कह रहा हूँ 22 प्रतिज्ञाएं तो डॉक्टर अंबेडकर ने ली थी। एक लाइन कोई आके बोलता नहीं कि हम डॉक्टर अंबेडकर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि पहली बार तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है, और बाकी लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। शौचालय और देवालय एक शब्द है, ये इस पर वोट मांगे जा रहे हैं, कहीं देवालय पर, कहीं शौचालय पर। मैं विद्यालय पर वोट क्यों नहीं मांगा जा रहा, मैं चिंतित हूँ। और जो मांग रहा था वो लक्ष्मी गणेश करने लगा। अरे भाई उसका क्या होगा? अरे तुम अपने स्कूल पर रहते, अरे 2-4 चुनाव हार जाते, यही ना होता भाई। तुम्हें लोग याद करते कि जिस समय नफरत की सियासत हो रही थी, उस समय कोई व्यक्ति था जो शिक्षा और रोजगार पर बोल रहा था। तुम भी उन्हीं के जैसे निकले, तो फिर तुम में और उनमें अंतर क्या है? अच्छा, दूसरी बात, ये नकली माल कोई खरीदेगा नहीं। ये जितने लोग बाद में हिंदू बन रहे हैं, इनको कोई सवर्ण हिंदू वोट देने वाला नहीं है। ओरिजिनल अगर बीजेपी और RSS है, तो ये RSS और बीजेपी को ही वोट जाएगा। ये भी इन लोगों को समझ लेना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल वाला पहले से खड़ा है। कल को अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? हाव भाव से, भाषा से, हरकतों से ये कभी चिंतित नहीं होते, कुछ और बोलना। एक एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि मैं जिस तबके का नुमाइंदगी करता हूँ, वो एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कायदे से तो बीजेपी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रस्ताव को। अब ये बीजेपी और RSS जाने, बेसिकली RSS ने, केंद्र में RSS है। कल को पार्टियां बदल भी जाएंगी ना, तो ये डिबेट अगर खत्म नहीं हुई, कोई सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, कोई गाय गोबर निकाल दो, बाकी हिंदू वही बचेगा, हम इस बहस में जा ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि ये सारे लोग मिल करके ऐसी बहस खड़ी कर रहे हैं, और पूरी मीडिया इस पर बहस कर रहा है। अरे भाई, इस देश में स्कूल बर्बाद हो गए, लोन पर ही देश चल रहा है, गरीबी में रुपया जो है 82-83 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। और जैसे जैसे देश बर्बाद हो रहा है, तो उसमें से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो और ज़्यादा हिंदू बन रहा है। हमारे यहाँ एक चुटकुला कहा जाता है, एक आदमी जो है दिन रात अपने गांव के नुक्कड़ पर बैठ करके लोगों को गालियां देता था, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चों से कहा कि तुम लोग कोई ऐसा काम करना कि मरने के बाद मुझे लोग अच्छी तरह अच्छे याद करें। कुछ दिन बाद उनके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऑलरेडी इतना बुरा था, इसको क्या अच्छा करें। दोनों बच्चे अगली बार से उसी नुक्कड़ पर बैठ करके गाली देने के साथ साथ लोगों के ऊपर ढेला मारने लगे। गाँव वाले कहने लगे, यार इन सबों से अच्छा तो इनका बाप था। ये ऐसा हो रहा है। एक ऐसा नेता है, वो कोई बात बोल रहा है, तब तक दूसरा आ रहा है, आपको लग रहा है अरे भाई ये अब कल को देखिए, आज मनमोहन सिंह अच्छे लगने लगे, कल को अगर यूपी वाला, लखनऊ वाला दिल्ली आ जाएगा तो आपको मोदी अच्छे लगने लगेंगे, कल को केजरीवाल अच्छे लगने लगेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, व्यक्तियों पर मत जाइए। सबका एजेंडा एक है, वो RSS का एजेंडा है। वो शिक्षा, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एजेंडा नहीं है, सामाजिक न्याय का एजेंडा नहीं है। नहीं, वो लोग क्लेम करते हैं ये उनका झगड़ा है, उनके घर के झगड़े में मैं नहीं जा रहा। वो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, RSS तय करें। मैं कह नहीं रहा हूँ, वो तो खुद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो स्कूल की बात कर रहे थे, कितना अच्छा लगता था कि पढ़ा लिखा नेता आया है, वो स्कूल की बात करता है, भ्रष्टाचार की बात करता है, वो अस्पताल की बात करता है, बड़ा अच्छा लग रहा था इस देश में। अचानक कहने लगा कि रुपया इसलिए गिर रहा है क्योंकि उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं। सारी पढ़ाई लिखाई यहीं आ गई। फिर IIT क्या करने गए थे? फिर स्कूल क्यों खुलवा रहे हैं? उसमें लक्ष्मी गणेश की महिमा बताने के लिए? मेरा सवाल है।
इसलिए अब आप ही तय करो कि आप क्या करो। इसलिए अपनी ताकत को अगर इस्तेमाल ढंग से कर लो, 2024 में आप अगर ढंग से निर्णय ले लो तो बहुत कुछ उसी समय देश को बदल जाएगा। और अगर ये मुल्क की आवाम को मज़ा आ रहा है मंदिर मस्जिद, इस मुल्क की आवाम को लक्ष्मी, गणेश, राम, कृष्ण इसी सब में मज़ा आ रहा है, तो 20 साल बाद उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। 2 भारत बनेगा, 5% लोगों का भारत होगा जो अच्छे एसी कमरे में बैठकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाकर बड़ी बड़ी नौकरियां पाकर इस देश को रोज नफरत की आग में झोंकते रहेंगे। नहीं, ये तो इस मुल्क के सामने जगजाहिर हो रहा है, कौन जेल में है, कौन बरी हो रहा है, कौन जो है किसको जेल में होना चाहिए वो जेल से बाहर सरकार में बैठा हुआ है, कोई और 25 साल बाद बेगुनाह रिहा हो गया। ये तो मेरे सामने हजारों केस हैं। मैं इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ बतौर नागरिक कि मैं अपने जुडिशरी पर भरोसा बनाए रखना चाहता हूँ। वो भरोसा कैसे बना रहेगा? मैं न्यायपालिका पर भी अच्छा वो करना चाह रहा हूँ, वो कैसे बना रहेगा?